शुरू हुआ है। लगातार हम यहाँ पे पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां जरूर एक दूसरे पर आरोप लगाती रही कि कौन यमुना में स्नान करेगा, लेकिन आज वही दिल्ली की जनता यहाँ पे यमुना में स्नान करती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई जा रही है। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पे निशाना साधते रहे हैं कि आखिर आप लोग कब यमुना में डुबकी लगाएंगे। वो यमुना में नहीं पहुंचे या पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता आज इतनी ही सफाई हुई है। अभी एक अगर कहा जाए 100% में से तो सिर्फ 20 या 25% की सफाई हुई है, लेकिन उत्साहित दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग आज यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। जी भाई साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि भैया बोलो यमुना माई की, बोलो यमुना माई की। मैं इनकी श्रद्धा को सलाम करता हूँ और मैं इनके जज्बे को ये सलाम करता हूँ। दिल्ली में जो इतनी गंदगी होने के बाद, इतनी गंदगी, भैया कैसा लगा स्नान करके? भैया कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा भाई। इधर सफाई भले पहले की तुलना में अब होनी शुरू हुई है, मगर आप एक बात बताइए, 27 सालों का गंद क्या 1 महीने में खत्म हो जाएगा? नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये 1 महीना पहले अगर आप यहाँ आते तो इतनी बुरी स्थिति हम क्या हाल था भैया? 2 महीने पहले हम तो 5 साल से आ रहे हैं। कम से कम ये जो डुबकी मार के आए हैं, हाँ। इनके शरीर में पूरा कीचड़ और नाला होता ना? पहले होता था हमारा खुद होता था। सुधार है क्या भैया? सुधार है, पूरा सुधार है, बहुत सुधार। अरे इनकी बॉडी में देखोगे आप पत्रकार महोदय, तो आपको इनकी बॉडी में कहीं कोई गंद या कोई नाला थोड़ी दिख रहा है सामान। बट ये जरूर है कि इससे पहले जब मैं आया था तो जमुना जी का पूरा पानी काला था, अब थोड़ा बहुत साफ है, अब पानी बहुत बिल्कुल साफ है। आज से मैं 2-3 महीने पहले आया था, बहुत गंदा था पानी, अब बहुत पानी साफ है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ का पूजा कराने आया हूँ। हमारा हिंदू धर्म का पूजा तो जमुना जी या गंगा जी, माँ तो उद्धार करेगी हमारा माँ। बस आ रहा हूँ, बस ठीक है भाई साहब, ठीक है, थैंक यू। पिताजी हैं क्या आपके? ये हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, गुरुजी हमारे पहला हमारा इंश्योर। दीपक भाई, जब देखिए भाई साहब, ऐसा है, ये पूजा करने आए हैं, पूजा करने वालों का तो सम्मान है, मगर पूजा के साथ अगर कोई यहाँ पर शनिवार वाले दिन, भगवान ना करे, जो टोने टोटके वाले आते हैं ना भाई साहब, ये टोने टोट के आप गलत कह रहे हो। नहीं, ये पूजा पाठ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं कोने में, सुनो, अरे भैया मेरी बात सुन लो पहले, मैंने क्या बोला पहले बात को ना, हिंदू हो तो सुन लो। टोने टोटके वालों की बात कर रहा हूँ। चलो वहाँ मुर्गा बकरा कटा हुआ है, अभी कल सुअर काट के गया एक बंदा, छोटा बच्चा देखा था वो जो ऊपर। मैं यहाँ पर भैया इसी काम के लिए आता हूँ, मेरे पे वीडियो भी। हाँ सुनो, आप मुकदमा दोगे मेरे साथ चल के उसके ऊपर, जैसे सुअर कटवाया यहाँ पे, दोगे? हम लोग रात दिन सनातन के लिए काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। सुअर छोड़ के बंदा चला गया है। अच्छा, जब हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं टोने टोटके की बात कर रहा हूँ, पूजा पाठ तो होना चाहिए, बिल्कुल, मगर बिल्कुल, जो यहाँ पर बैठ के दारू चढ़ा के जा रहे हैं, वो कौन सी पूजा सनातन में? दारू कौन सी पूजा भाई साहब? यमुना किनारे दारू आनी चाहिए? नहीं। आप दारू यहाँ आएगी तो दारू का प्रसाद बढ़ जाएगा? नहीं। मैं कह रहा हूँ पूजा अर्चना होनी चाहिए, मगर पूजा अर्चना के साथ वहाँ पर जो इतने लंबे लंबे कील गड़ा के जा रहे हैं, वो कील कौन सी पूजा के होते हैं भाई साहब? जरा बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, गलत है, वो आप गलत है। सनातनी हो तो पहले मेरी बात को वो समझो गलत है, कि मैं जनता को संदेश क्या दे रहा हूँ। बिल्कुल। पूजा पाठ होना जरूरी है, मगर पूजा पाठ के साथ यहाँ पर लकड़ियाँ छोड़ के जा रहे हो, दारू की बोतलें छोड़ के जा रहे हो, तमाम नींबू छोड़ के जा रहे हो, वो गलत है। सिंदूर, बकायदा एक ने तो यहाँ झोपड़ी बना रखी थी। एक झोपड़ी मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ, चाहे होता कुछ ना हो, ऐसा होने लग रहा होता तो रशिया तो कब का बर्बाद हो गया होता, यूक्रेन तो, पाकिस्तान। हाँ तो वो तो हमारे पंडित ही फुआ फू करके पाकिस्तान को बर्बाद कर देते है भैया। यहीं से हमारे विद्वान फूक मार देते। इसीलिए हम लोग सनातन को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान परशुराम को मानते हैं, महाकाल को मानते हैं, और हम लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, रुद्राक्ष में विश्वास करते हैं, तिलक में विश्वास करते हैं, चंदन में करते हैं, कृष्ण में करते हैं। मेरी बात सुन लो, एक मेरी बात सुन लो। आपने बहुत बात बोल दी, एक मेरी बात सुनोगे भाई साहब? मैं आप छोटा भाई हूँ, ठीक है? देखो, आपने बोला दारू चढ़ती है, दारू तो हमारे भैरव जी है, वो तो चलेगा। भैरव जी है? नहीं, भैरव जी का, यमुना किनारे भैरव जी है, उनको भैरव जी को चढ़ाना पड़ता है। यमुना के किनारे बात हो रही है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, यमुना के किनारे। अरे तो भाई साहब छोड़ के कोई नहीं जाता है, थोड़ा 2 बूंद यहाँ क्यों डल रही है यहाँ दारू भाई साहब? ओ भैया, आप दारू के समर्थन में डलने के, एक मिनट रुको भैया, आप दारू के समर्थन में दारू डलनी चाहिए जैसे भाई साहब? यमुना के किनारे सुनो। आप आके महाकाल की पूजा कर रहे हो, यहाँ दारू डल रही है,
अरे भाई साहब एक बूंद डले, एक बूंद अगर यहाँ भाई साहब एक बूंद डल गई दारू, पहली बात तो यहाँ अलाउ नहीं है, ये पूजा पाठ का स्थल है, ये कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं भाई, आपके साथ दारू अलाउ है? आपने भैरव जी के मंदिर आप गए? अरे भैरव बाबा के मंदिर की बात हो रही है और आप कह रहे हैं यहाँ दारू ला के चढ़ाओ। अरे तो भाई साहब भैरव बाबा का मंदिर अलग होता है, चढ़ाना पड़ता है, दारू बिल्कुल भी अरे भाई साहब आप जो बातें कर रहे हो, भैरव बाबा मंदिर पुराने किले के पीछे है, वहाँ ले जाके ड्रम चढ़ा दो भाई, यहाँ बोतल क्यों चढ़ाना? हमने भी मना किया था दारू में जो ये दारू की प्रथा है, और बल्कि जो ये सनातन धर्म में दारू और ये जो ये प्रथा चलाई कुप्रथा जो है, इसे मैं कुप्रथा बोलूंगा, बल्कि कुप्रथा बोलूंगा इसे, जो कि ये कुप्रथा चलाई जा रही है अंधविश्वास के नाम पर जो ये दारू की, मुर्गे की, बकरे की, नॉनवेज की, ये है कि आप यहाँ पर इसे छोड़ कर जाएं, त्याग दें, आगे जाकर के खुद भी आप ना ग्रहण करें ऐसी चीजों को। नहीं, यहाँ पे दारू और यहाँ पे मुर्गा भी कटता है, हमने भी रोका था उनको यहाँ पे, पर यहाँ पे ना उल्टा लड़ने के लिए पड़ जाता है हर कोई कि भाई आप हमारे को क्यों रोक रहे हैं। उस दिन जो एक छोटा सुअर का बच्चा छोड़ गया, तो मैंने वो लड़के से पूछा यहाँ सेवा करता है, तो कह रहा भैया मेरे आने से पहले एक गाड़ी वाला यहाँ से भगाता हुआ गया और एक सुअर के बच्चे को साइड पर छोड़ गया। अब आप एक बात बता दो, ये कह रहे भाई साहब के यहाँ दारू 2 बूंद चढ़ा देनी चाहिए, ये गारंटी क्यों लेगा कि 2 बूंद चढ़ाने वाला यहाँ बैठ के दारू नहीं पिएगा? नहीं, दारू बिल्कुल भी नहीं चढ़नी, दारू आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, 101% बिल्कुल नहीं आनी चाहिए यहाँ पे दारू का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए। और दूसरा चिकन भी नहीं चढ़ना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे जो मुर्गा करता है, सुअर करता है, बिल्कुल भी नहीं होना। भाई साहब सरोवर में कभी किसी की औकात है क्या जो दारू ले जाए, मुर्गा बकरा ले जाए? भाई गलत बोल रहा हूँ? यहाँ पर अगर आपके मन में द्वेष है ना, तो आप दारू ला रहे हो, आप मुर्गा बकरा जो ला रहे हो और जो काटने की चीजें ला रहे हो, आप जब जीव हत्या कर रहे हो, दारू ला रहे हो, इसका मतलब आपके मन में पाप है और आप लाके यहाँ और पापी बन रहे हो। मैंने क्या बोला है? मैंने कहा है कि पूजा पाठ होना चाहिए, पूजा पाठ सनातन में कहीं बंद नहीं होगा, मगर मैंने टोने टोटके की बात करी तो लोगों को दारू में बुरा लग गया। नहीं, सही बोला आपने, टोने टोटके। यहाँ बैठ के जो लोग तमाम ऐसे झटके मार रहे होते हैं, उल्टा सीधा कर रहे होते हैं, बोलते हैं फलाने का नाम लो, यहाँ पर लाके बाल रखते हैं, उसके फोटो लगा के पूजा कर रहे हैं। फोटो लगा के किसकी पूजा करते हैं भाई साहब? हमारे सनातन में तो पितरों की भी पूजा फोटो लगा के नहीं होती है, सिर्फ 13वीं वाले दिन पूजा होती है। सही बोला, मानते हो भाई साहब? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। जिस दिन संस्कार करने के बाद 13वीं होती है, हाँ जी। मगर यहाँ जो लोग आके बाल रख के पूजा करते हैं वो किसकी होती है? ये टोना टोटका और अंधविश्वास जो है वो देश में खत्म होना चाहिए। मगर वो व्यक्ति जो कॉन्फिडेंस से बोल के गया है, इसका मतलब वो आता है, दारू चढ़ाता है, उसको बुरा लगा और वो चला गया। अरे पीता होगा वो, तुम भी पियो, मेरे को क्या लेना देना है, मगर यहाँ नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ नहीं आनी चाहिए और चढ़नी भी नहीं। यहाँ कैसे आ जाएगा? फिर यमुना मैया कहे की हुई? हाँ, तुम अपनी माँ को क्या पैर में दारू चढ़ा के पीते हो क्या? तुम तो घर जाके सो जाते हो, या तो 2 बूंद अपनी माँ के पैर में भी छिड़काव मारा करो ना कि माँ मैं दारू पीने आया हूँ। उसी तरीके से हमारी यमुना माँ है। बिल्कुल, ये जो चीजें, बल्कि जो भैरवनाथ मंदिर है और ये जो काली माता को जो चढ़ाया जाता है, ये है कि ये जो जितनी भी बुरी चीजें हैं वो आप यहाँ पर त्याग दें और आप भी ग्रहण ना करें इन चीजों का। तो इस तरीके की जो चीजें, ये तो किसी को भी नहीं ना खानी चाहिए ना पीनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं। वो तो देख नहीं, सबको रोकना चाहिए, रुकने से कोई नहीं रुकेगा। सीसीटीवी लग जाएंगे, क्यों नहीं रुकेगा भाई? कैसे रोकोगे? हाँ, यही बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात सुनो, आज हम ये कहते हैं कि आज हम ये कहते हैं यमुना साफ नहीं है, ठीक है? यमुना ना साफ होने का गंदी तो हम ही कर रहे हैं। अगर हम अपनी हर एक बंदा शुरुआत करे कि नहीं भाई यमुना गंदी नहीं करनी, यमुना को साफ रखो, ठीक है, अपने आप साफ होनी शुरू हो जाएगी। आज एक करेगा, आज एक करेगा, कल 10 करेंगे, कल 10,000 करेंगे, कल 1 लाख करेंगे, सारे 1 करोड़ करेंगे। भैया सोच तो एक बंदा करेगा, अपने आप सोच रखेगा। हाँ, आज एक बात बताओ, सुनो, मैं यहाँ गलत काम कर गया, ठीक है, मेरे पीछे से आप कर गए, एक गलत काम करके जब गलत काम को हम कैच कर रहे हैं, समझना, आज मैं गलत काम कर रहा हूँ, भैया मुझे देख के दूसरा भी कर गया, हाँ यहाँ तो मूतने की जगह है, चौथा भी मूत गया, यहाँ 20,000 बंदे मूत गए। जब मैं यहाँ पे सफाई करने आ रहा हूँ तो मुझे देख के 20,000 बंदे सफाई क्यों नहीं कर रहे? धीरे धीरे वही बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बात वो नहीं चल रही। भाई एक बात बताओ ना, जब हम एक बात बताओ भाई साहब, एक बात मुझे बताओ, जब हम गलत काम, आप मारो, नहीं मारने पीटने का नहीं है, गलत बात नहीं है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत खुद से होती है। आप खुद अपने मन के अंदर आप ये लोग ये सोचें कि ऐसी चीजें हमें ना खानी है ना पीनी है। और खास करके एक बात बताओ, मंदिर है, मंदिर में आप ये चीज लेकर के जाते हैं? नहीं लेकर के जाते हैं। मंदिर तो छोड़िए, स्कूल,
मंदिर तो छोड़िए, स्कूल के अंदर आप ले जाएंगे मांस मदिरा? स्कूल क्या है? स्कूल क्या है? शिक्षा का मंदिर है, स्कूल के अंदर तक अलाउड नहीं है। यमुना तो मैया है हमारी, यमुना तो माता है। बताओ, बांके बिहारी जी के बिल्कुल मथुरा में जो सबसे शीर्ष नदी है वो यही है। बताइए। बात बताओ, यमुना सफाई का कार्य चल रहा है, शुरू हो रहा है, हम देख रहे हैं, आज नहीं कल नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद ये कार्य होना ही है। यमुना में साफ होएगी तो उसमें हमें भी तो योगदान देना पड़ेगा भैया। अगर हम नहीं देंगे, अगर हम यहाँ फेंकते रहे चीजें, क्या कर लोगे? कब तक? अगर हम यहाँ पे सामने आप यहाँ पे जालियां भी लगी थी, जालियां भी उखाड़ दी है। किसी ने जाली लगाई थी, इसलिए लगाई थी ताकि यहाँ पे कोई यमुना में पानी ना गंदा ना करे, ऊपर से कूड़ा ना फेंके। लेकिन कोई वहाँ से जाली भी उखाड़ के ले गया, काट के डाल। तो यहाँ पे पेनल्टी भी लगनी जरूरी है। और यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ एक सिक्योरिटी गार्ड होना जरूरी है जो इन सब चीजों को रोके। एक से काम नहीं होगा और ये सबकी सबको सोच बदलनी चाहिए अपनी, तब जाके यहाँ पे हमारी यमुना जो मैया है वो साफ हो पाएगी। पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल की तरह ट्रीट किया जाना।